राम राम। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि में शिवलिंग के ऊपर गंगाजल और दूध से अभिषेक करने से मानसिक शांति, हर रोग से मुक्ति, स्वस्थ शरीर और करुणा भाव उत्पन्न होता है मन में। शहद और शक्कर का अभिषेक करने से यश, वैभव, कीर्ति बढ़ती है, वाणी मधुर होती है और दिल में परोपकार की भावना उत्पन्न होती है। घी का अभिषेक करने से व्यक्ति बलवान होता है और वंश की वृद्धि होती है और जो भी संतान है उसे हर काम में सफलता प्राप्त होती है और सही दिशा में उसका जीवन चलने लगता है। बेलपत्र का अभिषेक करने से भाग्य की वृद्धि होती है। मसूर की दाल अर्पण करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है और गन्ने के रस में अगर केसर मिलाकर अभिषेक किया जाता है तो मांगलिक दोष समाप्त होकर सौम्यता आती है और क्रोध कम हो जाता है और मंगल ग्रह से जितने भी जुड़े हुए दोष आए हैं ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में या लड़कियों की और लड़कों की शादी नहीं हो रही है तो इसमें भी लाभ होगा। कर्जे से भी छुटकारा होगा इस उपाय से। इत्र का छिड़काव करने से मन की शुद्धि होती है, तामसी प्रवृत्तियाँ कम होकर सत्य की राह में चलने पर हमें ताकत मिलती है। दही का अभिषेक करने से जीवन में आ रही सभी अड़चनें, कठिनाइयाँ दूर होकर स्थिरता जीवन में आती है। चंदन का तिलक करने से शिवलिंग के ऊपर आकर्षण व्यक्ति में बढ़ता जाता है और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा उस व्यक्ति की बढ़ती जाती है। सरसों के तेल का अभिषेक और शमी के जो पत्र होते हैं यानी पत्ते होते हैं शमी के, इनका अभिषेक करने से हर ग्रह बाधा नाश होता है और रुके हुए सारे काम आपके चलने लगते हैं। चने की दाल अर्पण करने से जीवन साथी मनचाहा प्राप्त होता है और जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है इन्होंने इस उपाय को करना है। 108 मूंग दाल के दाने चढ़ाने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि में शिवलिंग के ऊपर जो बीमार व्यक्ति है उनके हाथ से काली मिर्च चढ़ाए, इससे रोग की मुक्ति होती है और हर मासिक शिवरात्रि पर काली मिर्च चढ़ाने से सुख समृद्धि घर में आती है। गेहूं चढ़ाने से भी संतान की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि में और नियमित रूप से लौंग शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से आर्थिक तंगी दूर होती है। फूलों में आप धतूरे के फूल चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद आक के फूल चढ़ा सकते हैं, शमी के फूल चढ़ा सकते हैं। चावल चढ़ाने से भी आर्थिक समस्या कम होती है और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखें चावल टूटे ना हो। बेलपत्र चढ़ाने से भाग्य की वृद्धि होती है। पूजन इस प्रकार से करें। पहले गणेश जी के नाम का एक दिया जलाएं और उनके मंत्रों का जाप करें और पूजा को आरंभ करें। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माँ पार्वती का भी पूजन करना है। आज के रात्रि में शिवलिंग के ऊपर पहले गंगा जल से अभिषेक करें, फिर दूध से, पंचामृत से अभिषेक करें और जिन चीज़ों का अभिषेक करने के लिए कहा गया है उनका भी अभिषेक करें। फिर साफ पानी से शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव जी को मौली चढ़ाएं, इत्र लगाएं, भस्म लगाएं, चंदन लगाएं। फिर उन्हें बेलपत्र अर्पण करें, शमी के पत्ते अर्पण करें और जो फूल बताया गया है धतूरे का और आक के, उसे अर्पण करें और फलों को अर्पित करें उन्हें। जो भी मौसमी फल होते हैं या धतूरे का जो फल होता है उसको भी आप अर्पण करें। और अगर रुद्राक्ष है घर में तो फिर इसके बाद आप रुद्राक्ष से उनका श्रृंगार करें। उनके सामने दिया जलाए, धूप जलाए और चावल के खीर का प्रसाद चढ़ाए उन्हें। इसके बाद आपको माँ पार्वती के नाम का एक दिया जलाना है। दिया मिट्टी का हो, उसमें लाल रंग की बत्ती डालें और 2 फूल वाली लौंग डालें और कुमकुम डालें उसमें। दिया जलाते समय और जलाने के बाद माँ पार्वती का आह्वान करें। उस दिए के सामने पान का पत्ता रखें, उसमें 2 फूल वाली लौंग रखें, उस पर कुमकुम रखें, कुछ मिठाई रखें और श्रृंगार की वस्तुएं रखें। सभी पूजन होने के बाद आपको
पहले तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है थोड़ी देर उनके सामने बैठकर, और उसके बाद ओम अर्धनारीश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और अगर आप ये महाशिवरात्रि का पूजन किसी इच्छा से कर रहे हैं तो उस इच्छा को बोलकर संकल्प ले और फिर पूजा को प्रारंभ करें। इससे आपकी इच्छा बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। और जो भी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्होंने आज यानी शुक्रवार को आपको शाम के 5 बजने के बाद व्रत रखना है। शनिवार के 6:17 तक इस व्रत को करना है, आपको रखना है। और जो पूजा का समय है वो स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, इस समय पर आप पूजा कर सकते हैं। घर में अगर शिवलिंग नहीं है रात में पूजन करने को, तो आप चावल का आटा और गेहूं का आटा लेकर उसका एक शिवलिंग बनाए या मिट्टी का शिवलिंग बनाए। इस पूजा को करने के बाद आपको जो भी पूजन आपने किया है, जो भी सामग्री से किया है पूजन, उसको वैसा ही रहने दें। और शनिवार को शाम के 6:17 के बाद आपको शिवलिंग को उस जगह से उठाना है। सारी सामग्री जो भी आपने अर्पण की है उसे सभी को मिलाकर आपको कौन से भी पेड़ के नीचे रख कर आना है। आपको ये काम शनिवार के 6:17 के शाम के इस समय के बाद ही आपको ये करना है। पूरा दिन शनिवार का वैसा ही शिवलिंग पूजा किया हुआ वैसा ही रखे घर में। वीडियो में अगर मेरी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हो तो स्क्रीन के ऊपर संक्षिप्त रूप से पूजन कैसे किया जाता है वो दिया गया है, उसको आप फॉलो करें। आप सबको शुभ महाशिवरात्रि, और आप सबको जीवन में सुख, शांति, यश, वैभव, कीर्ति, मानसिक सुख, शारीरिक स्वास्थ्य सभी की प्राप्ति हो इस महाशिवरात्रि पर, यही शुभकामना। हर हर महादेव। जय सिया राम।